नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रहों की अदालत। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ज्योतिष के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जिसके लिए ना आपको डरा दिया जाता है जब भी आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है। किसी ऐसे क्षण में पैदा होता है या मून का नक्षत्र ऐसा होता है कि आपको बोला जाता है कि आप इसकी पूजा कराएँ, ये अपने बाप पे भारी रहेगा, या फलाना या ढिमकाना या अपने पेरेंट्स पे भारी रहेगा। तो आज उसके बारे में बात करने वाला हूँ आपके साथ, जिसको कि बोला जाता है गंडमूल। गंडमूल होता क्या है? पहले तो इस बात को समझेंगे और फिर आपको बताऊँगा कि कब गंडमूल में होता है बच्चा और कब नहीं होता। जबकि आपको यही बता दिया जाता है कि कुछ स्पेशल नक्षत्र के अंदर जब मून का ट्रांज़िट होता है तो बोल दिया जाता है कि बच्चा गंडमूली है। तो अभी जब ये गंडमूल की धारणा निकाली गई, उस समय ना ज्योतिष इतना प्रचलित नहीं था। ब्राह्मण थे तो लोग इतना जाते नहीं थे ब्राह्मणों के पास। सिंपल से वो अपने रिचुअल्स को, रूल्स को फॉलो करते थे। तो कुछ खास काम हो तो तब पूजा करवाने के लिए ब्राह्मणों के पास कोई साधन नहीं था। ठीक है, ब्राह्मण को भी पेट लगा है, उसको भी पैसा कमाना है। तो जब कोई ग्राहक आता है या कोई क्लाइंट आता है, यजमान जिसको कोई बोलते हैं, तो फिर उनको कोई ना कोई मौका तो मिलता है, भगवान ने सबको दिया हुआ भाई, पेट तो कमाना तो है ही है। तो फिर वो आपको बोल देता है कि आपका बच्चा गंड मूल्यों में पैदा हुआ है, तो इसकी पूजा कराइए और उसकी पूजा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने भी करवाया था, मेरे को बताया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके बच्चे अभी आज पेरेंट्स हैं, बहुत से लोग गर्भवती होंगे महिलाएँ, तो आप भी कल को बाप बनोगे या बनने वाले होगे, शादी हो गई है तो, उसमें आप एक बात का ध्यान रखना कि आप इस चक्करों में मत पड़ना। कब करवानी चाहिए पूजा, कब नहीं करवानी चाहिए, इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप सच में इसको जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते तो टॉपिक स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपके फ़ायदे के लिए हुआ, अगर आप इसको ये जान समझ लेते हैं तो। आगे कोई आपका वाकफ़ है तो उसको भी आप फ़ॉलो करके बता सकते हैं। गंड मूल का मतलब होता है कि ये एक नक्षत्र का नाम है गंडमूल। गंड किसको बोलते हैं? हिंदी में गंड बोल देते हैं या गाँठ बोल देते हैं, और पंजाबी में इसको गठ बोल देते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉट। अब ये नॉट क्या होती है? नॉट होती है 27 नक्षत्रों को 3 भागों में बाँटा गया है। 1, 2, 3, 4, मतलब मेष से लेके कर्क तक एक एक उनका सेक्टर है। उसके बाद सिंह से लेके वृश्चिक तक दूसरा सेक्टर है, धनु से लेके पाइसेस तक तीसरा सेक्टर है। ये 3 सेक्टरों में नक्षत्रों को बाँटा गया है, इसलिए हर ग्रह के 3 नक्षत्र दिए गए हैं। तो अगर आप करेंगे, गंडमूल का मतलब होता है, मूला क्या है? मूल एक नक्षत्र है, जो धनु राशि में पड़ता है, पहला नक्षत्र केतु का, उसको मूला बोला गया है, मूल नक्षत्र। और गंड होती है जब कोई भी ग्रह, या मेन तो चंद्रमा ही होता है, जब वो वहाँ से निकलता है वृश्चिक राशि से ज्येष्ठा नक्षत्र से, जब वो मूला में प्रवेश करता है तब उसको गंडमूल की पूजा बोला गया है। और उसको बोलते हैं कि जब जब बच्चा कोई ऐसा पैदा होता है तो उसको गंडमूलों की पूजा करवानी जरूरी है, नहीं तो वो अपने माँ बाप के ऊपर भारी होता है। अब विडंबना ये है कि जब भी कोई बच्चा पाइसी साइन में, रेवती नक्षत्र में या अश्विनी नक्षत्र में पैदा होता है तब भी गंडमूल बोल देते हैं। जब वो अश्लेषा में पैदा होता है या मघा में पैदा होता है तब भी गंडमूल बोल देते हैं। ये मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये हुआ। लेकिन तब मेरे को ज्योतिष का इतना ज्ञान नहीं था, ज्ञान अभी आया। तो मैं आपको दे रहा हूँ कि आप कभी इस चक्रों में फँस मत जाना। तो वो जो गंडमूल बोला है मैंने आपको, 8वें घर से जब आपका बच्चे का चंद्रमा जो पैदा होता है, उसका चंद्रमा नवांश के अंदर देखिए, अगर वो स्कॉर्पियो राशि में है और मीन के नवांश में है, मतलब नवांश में मीन राशि में है, तो आपका बच्चा गंडमूल है। और अगर वो धनु राशि में है और एरीज यानी कि मेष के नवांश में है, तब भी वो गंडमूल है। उसके अलावा कोई गंडमूल का वो नहीं है, नॉट का नहीं है। ठीक है? क्योंकि 8वें घर में चंद्रमा नीच का होता है। तो वो नीचता को क्रॉस कर जाता है जब वो 3 डिग्री को क्रॉस करता है। अगर आपके बच्चे का इन 2 नवांशों के बाद कहीं भी चंद्रमा पड़ा है, चाहे वो वृश्चिक में है, चाहे धनु में है, किसी भी नवांश के अंदर वो पड़ा है, तो वो गंडमूल का नहीं होता। आप पूजा करवाते हो, कोई बात नहीं, पूजा करवाने में कोई नुकसान नहीं होता, कभी भी।
लेकिन वो जो पूजा करवाई जाती है ना, वो पूजा का जो सामान इकट्ठा करना होता है, वो बड़ा मुश्किल होता है। 27 कुओं का पानी लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, उसको करने में दिक्कत होती है। लेकिन आजकल तो चलो माहौल ऐसा है कि सब कुछ आपको ईज़िली मिल जाता है, लेकिन बावजूद थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ठीक है। अभी भगवान रामचंद्र जी का चार्ट देखोगे तो उनका जो कर्क लगन के अंदर चंद्रमा है, तो कहीं अब इस डिग्री किसी को नहीं पता, भई डिग्री कौन-सी थी, है? तो डिग्री नहीं पता तो फिर कैसे निकालोगे भई वो गंडमूल में थे या नहीं थे? ये भी नहीं लिखा कहीं भी भगवान राम जब पैदा हुए तो उनके गंडमूल की पूजा करवाई गई, कहीं नहीं लिखा हुआ। क्योंकि उनका चंद्रमा लगन के अंदर ही है और वो कर्क राशि का है। हो सकता है वो मेष वो अपना अश्लेषा में हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस तरह से आपको अगर देखना है आपका बच्चा गंडमूल का है या नहीं है, तो आपको सिर्फ़ इतना तय करना है अगर आपके बच्चे का चंद्रमा कुंडली में जो मेन कुंडली होती है उसके अंदर वृश्चिक राशि का है या धनु राशि का है, तो उसके बाद अगर वो 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री में उसमें वृश्चिक राशि में पड़ा है, तो आपका बच्चा गंडमूल का है। क्योंकि 26 डिग्री 40 कला विकला से लेकर के 30 डिग्री तक वो गंडमूल के अंदर आ जाता है, क्योंकि उसने वो नॉट क्रॉस करनी है। गंडमूल, गंडमूल मतलब मूल नक्षत्र से पहले की जो गाँठ है, उसको क्रॉस करना। और 8वाँ घर क्या होता है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है। ऐसे बच्चे लकी होते हैं, डरने की कोई बात नहीं होती। ऐसे बच्चे लकी होते हैं और आगे जाके राजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अगर वो वृश्चिक राशि में है, आखिरी नवांश के अंदर है। अगर वो मूला में है और पहले नवांश के अंदर है, तो ऐसे बच्चे धार्मिक बहुत होते हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बहुत बढ़ते हैं। उनका नेचर स्पिरिचुअल होता है, लंबी यात्राएँ करते हैं, धार्मिक स्थानों की यात्रा बहुत करते हैं ऐसे लोग, अपने उत्थान के लिए, उनकी जानकारी पाने के लिए। क्योंकि केतु क्या है? केतु जो है, वो उत्सुकता है। अब उत्सुकता किस बात की रहेगी? उत्सुकता रहेगी धार्मिक स्थानों पर जाकर के उनका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको जानना, उसके बारे में पढ़ना और धार्मिक बनना। नेचर के अंदर ये लोग धार्मिक होते हैं। धर्म के मामले को लेकर के नई-नई चीज़ें प्रयोग में करते हैं या धर्म के लिए कुछ ना कुछ नया करते हैं, ये लोग। जिनका पहले नवमास के अंदर एरीस नवमास में धनु राशि में 0 डिग्री से लेके 3 डिग्री 20 मिनट तक अगर आपका चंद्रमा है, तो आप गंडमूल हो। अब भारी होगा या नहीं होगा, इसका कहीं पर कोई प्रमाण नहीं लिखा हुआ। वो लिख दिया गया, लेकिन इसको अभी तक कोई प्रमाण मिला नहीं कि कहाँ पर लिखा कि बच्चा भारी होगा माँ-बाप के ऊपर, ठीक है? तो इसको अब आपको लेना है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इस चक्कर में मत फँसिएगा कि अगर आपका बच्चा अश्लेषा नक्षत्र में है या मघा नक्षत्र में है या वो रेवती नक्षत्र में है या वो केतु का जो अश्विनी नक्षत्र है उसके अंदर है तो वो गंडमूल है, वो गंडमूल नहीं है। और कई बार क्या होता है कि माँ-बाप के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि ये बच्चा गंडमूलों के ऊपर है। भले पूजा करा ली और अगर माँ-बाप को थोड़ा बहुत कोई इश्यू होता है तो वो कहते हैं बच्चा मेरे पे भारी है। तो बच्चे के प्रति हीन भावना आती है। तो इस हीन भावना को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ हीन भावना मत रखिए। वो गंडमूल जो होता है, वो भारी नहीं होता, वो लाइफ में तरक्की करता है, आगे बढ़ता है और कुछ ना कुछ अपने माँ-बाप के लिए हमेशा करता है, ठीक है? तो ये था छोटा-सा वीडियो गंडमूल के ऊपर। कोई आपको बात समझ में नहीं आ रही, तो आप वो मेरे को कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो कोशिश करूँगा आपको उस बात का जवाब दे दूँ, जो भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका। बाय बाय।